जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है एनर्जी बैंड थ्योरी। इसको ज़रा गौर से समझ लें, छोटा सा लेसन है पर इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर ना हम वजह देखेंगे कि क्या वजह है कि मटेरियल्स को कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले ना आप एक एटम का स्ट्रक्चर देख लें, जो कि आप छोटी क्लासेस में भी बनाते आए हैं, कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर शेल्स होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने फ़र्ज़ी थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। इसमें से सबसे जो बाहर वाला शेल होता है इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे कम अट्रैक्टिव होते हैं हमारे न्यूक्लियस के साथ। जो बाकी होते हैं वो ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, ये ज़रा कम अट्रैक्टिव होता है, मतलब कि जुड़ा हुआ है लेकिन इसको बआसानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर आप इसको निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आज़ादाना मूव कर सकता है मटेरियल के अंदर, और उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जिस जगह पर उसने मूव करना है उसको कंडक्शन एरिया बोला जाता है, जिसके अंदर उसके मूवमेंट चलनी है या मूवमेंट होनी है। अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहें तो आप इसको एक लैडर की तरह समझ सकते हैं। एक सीढ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे ये मैंने एक सीढ़ी बनाई हुई है और इस सीढ़ी के अंदर स्टेप्स बने हुए हैं। अब ये जो स्टेप है ये सबसे ग्राउंड के पास है। ये वही केस है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास हैं। और ये सबसे ऊपर वाला उसका स्टेप है कि जिसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, यानी अगर आप छत के ऊपर हैं तो बआसानी आप छत पर पहुंच जाएंगे, आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं। लिहाजा यूँ कह लें कि ये जो आखिरी स्टेप है इसको हम वैलेंस शेल कहेंगे, और अगर इसको क्रॉस कर जाते हैं आप तो आप आ जाएंगे कंडक्शन एरिया में, जहाँ पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब ये ज़हन में रखें कि देखें कि दो स्टेप्स जो हैं उनके बीच में भी जगह है जैसे कि ये वाली जगह, ये खाली वाली जगह, इस तरह से ये खाली जगह, लेकिन हम यहाँ पर पाँव नहीं रखते या यहाँ पे हम हाथ नहीं रख सकते। जगह मौजूद है पर हमें अलाउ नहीं है। ऐसी जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन स्टेट या फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन का मतलब होता है छुपी हुई, यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपका पैर नहीं आ सकता, आपका हाथ नहीं आ सकता। तो ऐसे ही मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी आप देखें तो ये खाली जगह मौजूद है, इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसको हम फॉरबिडन एरिया का नाम दे दें, फॉरबिडन गैप का नाम दे दें, या फॉरबिडन एनर्जी स्टेट का नाम दे दें, मतलब कि इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अब ये जो लैडर वाली मैंने आपको सिचुएशन बताई है, अगर इसके अंदर आप एक दूसरी लैडर, फिर इसी जगह पे तीसरी लैडर, फिर इसी जगह पे चौथी लैडर, और देखते ही देखते आप बहुत ज़्यादा लैडर्स यहाँ पे इकट्ठी कर दें तो आप देखेंगे कि वो जो एक आपके पास जगह थी जहाँ पर पहले एक सिर्फ स्टेप आ रहा था, वहाँ पे आपके चार चार पाँच पाँच स्टेप बनना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने सारे इसके स्टेप्स बनाए हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो ग्राउंड के पास होंगे, ये वो स्टेप्स हैं जो छत के पास होंगे। यानी एक ही जगह पर ज़्यादा स्टेप्स अलाउ हो गए हैं आपको, एक ही जगह पर ज़्यादा आपके पास आप यूँ कह लें कि वो डंडे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और अगर इसको गौर से देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मिलकर एक बैंड बना रहे हैं। अब हम फिर इसको बैंड बोलते हैं, स्टेट नहीं बोलते। यानी यूँ कहें कि एटम्स भी जब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि सॉलिड्स के केस में बहुत ज़्यादा एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो जो उनकी स्टेट्स होती हैं या उनकी जो जगह होती हैं वो मिलना शुरू हो जाती हैं, ओवरलैप करना शुरू हो जाती हैं, और उसको मिलकर फिर बैंड बोलेंगे। यानी आप यूँ कहें कि ये आपका वैलेंस बैंड है एंड वाला। और अगर इसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो आप कंडक्शन एरिया में चले जाएंगे, लेकिन अब उसका नाम पड़ जाएगा कंडक्शन बैंड। और देखें फिर से इसके बीच में जगह मौजूद है, इसको फॉरबिडन एनर्जी स्टेट या फॉरबिडन गैप बोलते हैं। मतलब इसके अंदर आपका पैर नहीं आ सकता, आपका हाथ नहीं आ सकता। अभी ना आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो भी इसी तरह से वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बुनियाद पर तीन हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमारा जो ताल्लुक या वास्ता है वो सिर्फ वैलेंस बैंड यानी एंड वाले बैंड के साथ और कंडक्शन बैंड के साथ है, जिसके अंदर जाके उन्होंने फ्री होना है। बाकियों के साथ हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बाकी स्टेट्स होती हैं, ये जो बाकी जगह होती हैं, ये शुरू वाली जो स्टेट्स होती हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बड़े अटैच होते हैं आपके न्यूक्लियस के, वो फ्री नहीं हो सकते, वो जुड़े हुए होते हैं। इसलिए उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना है एंड वाले
और फ्री एरिया के साथ। अब ना ये देखें कि हमने यहाँ पर ये एक बैंड डायग्राम बनाई हुई है इन्होंने, बुक वालों ने। ये बैंड डायग्राम बेटा इंसुलेटर की है, ये कंडक्टर की है और ये सेमीकंडक्टर की। मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये वाला इन्होंने बैंड बनाया है वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो बैंड है जो गाढ़ा है वो कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्टर का वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड। मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको कि ये है इंसुलेटर्स के लिए, ये है कंडक्टर्स के लिए, और ये है आपके पास सेमीकंडक्टर्स। मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपके वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन आपके कंडक्शन बैंड तक उनको पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीच में गैप ही बहुत ज़्यादा है। आप यूँ कह लें कि ये स्टेप जो है वो बहुत नीचे है और ये स्टेप बहुत ही ऊपर है, कि आपका इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ से जंप करके वो कंडक्शन बैंड में जाए। ये इंसुलेटर की बात हो रही है। जब वो कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं तो वो फ्री नहीं हो सकता। इसी वजह से उसके अंदर फ्रीली कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता और वो इंसुलेटर बन जाता है, यानी उसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि यही के करंट की जो सबब है या करंट की जो वजह है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो करंट चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो करंट नहीं चल सकता। यही केस तकरीबन होता है हीट एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए। अब ज़रा आ जाते हैं कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स का जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये बहुत ही करीब होते हैं, इतने कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बआसानी कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड से वो वैलेंस में ये घूमते फिरते रहते हैं। इसका मतलब है कंडक्टर्स का जो केस है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स बआसानी फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनमें करंट आसानी से चलता है। जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते तो दूर दूर है, लेकिन बीच में जो गैप होता है वो नैरो होता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो आप कुछ शर्तों पे उसको कंडक्शन बैंड में भेजने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप भेजने में कामयाब हो जाएंगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा, और अगर आप वो शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो वो फिर इंसुलेटर ही रहेगा। यही वजह है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि उनका डबल बिहेवियर है, वो अच्छे कंडक्टर भी हैं, अच्छे इंसुलेटर भी हैं, क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन चाहे हमारे बस में है, चाहे तो कंडक्शन बैंड में भेज लें, चाहे तो ना भेजें। तो ये इस कैटेगरी की बुनियाद पर, इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हमारे सॉलिड्स 3 किस्म के निकलते हैं, आपके इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट मैं ना आपको इसकी रीडिंग कर देता हूँ।